नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने मोदी जी को लेकर बयानबाजी की है और वो भी ऐसी जो बहुत ही शर्मनाक है। मोदी जी के बारे में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जी का डर अब देश में खत्म हो गया है, अब लोग उनसे डरते नहीं हैं। उनके ऊपर किसी ने चप्पल मार दी क्योंकि अब लोग उनसे डरते नहीं हैं और 56 इंची जो छाती है वो 30-32 की रह गई है। राहुल गांधी इस तरह से जो बयान दे रहे हैं, उनके इस बयान से वो उन लोगों को उकसा रहे हैं जिनमें भी किसी ने मोदी के ऊपर चप्पल को उछाला है। ये वही मानसिकता है जो मोदी के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं। ये वही मानसिकता है जो कांग्रेस शासित राज्य पंजाब के अंदर मोदी जी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र किया था कि वहां एक पुल के ऊपर उनके काफिले को घेर लिया गया था और उसके बाद जब मोदी जी ने कहा था हवाई अड्डे पर वापसी आते समय कि अपने मुख्यमंत्री को कहना कि मैं जीवित वापस जा रहा हूं, तो इस पर जब मीडिया ने कांग्रेसी नेताओं से सवाल पूछने शुरू किए कि जब एक वीवीआईपी सुरक्षा में तैनात रहते हैं लोग, तब ऐसे में ये पुलिस की जो ढील थी जिसके कारण उनको पाकिस्तान बॉर्डर के मात्र 100 से 150 किलोमीटर दूर इस तरह से पुल के ऊपर टारगेट किया गया, जहां उनकी गाड़ी को टारगेट करना किसी भी मिसाइल के दायरे में था, तो ये क्यों हुआ? इस पर आपको बता दें, हरीश रावत जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उत्तराखंड के सीएम रहे हैं, उन्होंने कहा कौन सा बम फट गया था। इसका मतलब इनकी इच्छा ये थी कि बम फट जाए। अगर बम फट जाए, मोदी जी जीवित ना रहें, तो फिर सवाल कौन करेगा। लेकिन उस समय भी इन्होंने हल्के में लिया। आप देखें कि कंगना रनौत के ऊपर सीआरपीएफ की एक लड़की ने अपनी मां का गुस्सा उतारने के नाम पर जिस तरह से हमला किया, उसको भी इन कांग्रेसियों ने और बाकी इंडिया अलायंस के नेताओं ने एक शब्द नहीं बोला और कहा ये तो जी गुस्सा था। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं, फिर तो इंदिरा गांधी के ऊपर जिन्होंने हमले किए, फिर राजीव गांधी के खिलाफ जो हमला हुआ, वो भी तो लोगों का गुस्सा था। लेकिन इस देश ने कभी भी उन लोगों को ये नहीं कहा जिन्होंने राजीव गांधी के ऊपर हमला किया कि भैया वो लिट्टे की लड़ाई थी, वो तमिल वर्सेस श्रीलंका की लड़ाई नहीं। राजीव गांधी ने जो वहाँ भारत की शांति सेना भेजी, उसके खिलाफ गुस्सा था। किसी ने इसको जस्टिफाइड नहीं किया। दुखद घटना थी, हर व्यक्ति दुखी हुआ। और देश के प्रधानमंत्री की अगर हानि होती है, कोई उसके ऊपर हमला करता है, तो ये पूरे देश के लिए दुख की बात है। पूरे देश ने दुख मनाया। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने राजीव गांधी की हत्या के समय यह नहीं कहा कि साहब ये तो गुस्सा था, ये तो तमिल के लोगों का गुस्सा था, तो ये लिट्टे ने गुस्सा दिखा दिया। ऐसा तो नहीं कहा। इंदिरा गांधी के ऊपर हमला हुआ, भारतीय जनता पार्टी तब भी थी, किसी ने इंदिरा गांधी के हत्यारों को जस्टिफाइड करते हुए यह नहीं कहा कि साहब ये तो गुस्सा था सिखों का, ये तो खालिस्तानियों का गुस्सा था। किसी ने एक शब्द पूरे देश ने नहीं बोला, किसी उस पार्टी ने नहीं बोला जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, यानी एनडीए गठबंधन जिसको कह सकते हैं। हालांकि उस समय नहीं था, लेकिन जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं है, किसी ने भी उस हत्या को जस्टिफाइड नहीं किया। लेकिन आज राहुल गांधी, कांग्रेस के इंचार्ज समझ लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे तो नाम को है, वो नरेंद्र मोदी के ऊपर इतने प्रहार करते हैं कि जितने भी ये लोग हैं, कांग्रेस के नेताओं के अलावा बाकी भी लोग, आप देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जो इंडी गठबंधन में नेता है, कोई कहता है कि मैं आ गया, तो अब देखिए ना, एक इमरान मसूद का भाषण आपने सुना ही होगा। क्या कह रहा था वो कांग्रेस का जो जीतकर सांसद आया है कि बोटी बोटी कर दूंगा, ऐसे हाथ को करके कह रहा था, चुनावी सभा में कह रहा था, मेरे हाथ मोदी लग जाए तो बोटी बोटी कर दूंगा। यानी मोदी की हत्या का सपना, मोदी के हत्या करने का विचार, ये कई विपक्षी नेताओं के दिमाग में घूम रहा है। कोई कहता है मोदी की खाल उतार लूंगा, कोई कहता है मोदी को पीट दूंगा, कोई कहता है मोदी को डंडे से पीटेंगे। और यही राहुल गांधी है जो कह रहे थे कि इनको जो है मोदी को पब्लिक डंडे से मारेगी। यानी ये पब्लिक को उकसा रहे हैं ये कहकर कि मोदी से डरो मत, जिसको चप्पल फेंकनी है चप्पल फेंको, जिसको जूता फेंकना है वो जूता फेंको, जिसको मोदी का अपमान करना है कर सकते हो, क्योंकि मोदी से अब डरने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी इस तरह की बात मीडिया में बोल रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो एक नई तरह की राजनीति का इशारा, ये मोदी के खिलाफ नहीं है,
ये पूरे देश के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की गाड़ी पर हमला होता है, कुछ गुंडे उनकी गाड़ी पर हमला करते हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्रचार नहीं करने दिया जाता, कोई विपक्षी पार्टी का नेता नहीं बोलता, उनको लगता है कि ये बीजेपी पे हमला है। ये भूल जाते हैं कि आज बीजेपी के सांसदों पे जो हमला है वो कल कांग्रेस के नेताओं पर भी होगा, कम्युनिस्टों के नेताओं पर भी होगा, और हो रहा है। बंगाल में कम्युनिस्ट नेताओं के खिलाफ ये हमले हुए। वेस्ट बंगाल में राज्यपाल जब थे जगदीप धनखड़ जी, जो आज हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके काफिले पर हमला हुआ तो इस पर सख्ती दिखाई, लेकिन उस समय भी विपक्षी पार्टी ने इस पर मौन साध लिया। उनको लगता था कि अगर ममता बनर्जी के विरुद्ध कुछ बोलेंगे तो फिर ये जो इंडी गठबंधन मोदी को हराने के लिए बना रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें कमजोरी रह जाएगी। मोदी के विरोध में ये भी भूल गए कि वो जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन उनके हमले पर मौन रहना अलग बात है। लेकिन मोदी के ऊपर जूते का जो चप्पल का फेंकना है, अब तो मुझे लग रहा है, हालांकि ये कैसे घटना हुई मैं तो आश्चर्य में हूं, उस व्यक्ति को पकड़ करके कड़ाई से पूछताछ की जाए जिसने ये चप्पल फेंकने का काम किया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के ही किसी नेता का इसमें हाथ है, ताकि इनको एक मुद्दा मिल जाए। जैसे राहुल गांधी चौड़े होकर कह रहे हैं कि मोदी की तो हवा निकल गई, वो जो गुब्बारा था उसकी हवा निकल गई। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, ये मोदी का अपमान करने के लिए ही नहीं, मोदी की हत्या करने के लिए प्रयासरत हैं। और आप याद करिए 2014 के अंदर भरी सभा में मोदी जी ने बोला है कि मेरे विरुद्ध, मैं जिनके खिलाफ लड़ रहा हूं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, मेरी हत्या भी करा सकते हैं। ये मोदी जी के शब्द आप सबको याद रखने चाहिए। मोदी जी ने ये यूं ही नहीं वाक्य कहे थे। मोदी जी बहुत कम बोलते हैं, कोई बात यूं ही नहीं बोलते हैं। बोला था तो पंजाब की वो घटना याद करिए 5 जनवरी 2022 को, जब कमांडो ने उनकी गाड़ी को घेर रखा था और एक्सपर्ट की राय थी। मैं जो बोल रहा हूं ये अपने मन से नहीं बोल रहा, जो सेना के आईबी के रिटायर ऑफिसर्स हैं उन्होंने मीडिया में आकर बोला कि वो जो जगह थी वो पूरी प्लानिंग के साथ पुल के ऊपर रोका गया ताकि सैटेलाइट से आराम से उस गाड़ी को गिराया जा सके, ये देखा जाए। और क्योंकि बॉर्डर पास ही था, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो भारत को दुनिया में सबसे नंबर 1 बनाना चाहता है, उससे चीन चिढ़ता है, अमेरिका चिढ़ता है, बाकी और देश ऐसे हैं जो भारत को आगे नहीं देखना चाहते। वो सब देख रहे हैं कि ये मोदी आगे ले जा रहा है, इसलिए मोदी को ख़त्म करना जरूरी है। तो मोदी की सुरक्षा इसीलिए देशवासियों के लिए और देश की तरक्की के लिए जरूरी है। लेकिन जिस तरह का हमला हुआ उस तरह से आप देखिए कि ये जो कांग्रेस की मानसिकता है कि इनको मोदी के ऊपर चप्पल फेंकी गई तो राहुल गांधी को हंसी आ रही है, उनको मजाक सूझ रहा है। उनकी गाड़ी को पंजाब में घेर लिया जाता है तो इनको हंसी आती है। ये कंगना रनौत जो कि एक सांसद बन चुकी है, उसके ऊपर यदि कोई थप्पड़ मारता है तो ये उसको जस्टिफाइड करते हैं कि उनके दिमाग में मां का गुस्सा था। लेकिन ये वही लोग हैं कि कुछ दिनों पहले जब मोदी सत्ता में नहीं थे तो सेना के ऊपर कश्मीर में जूतों से लोग हमला करते थे, हेलमेट से मारते हुए हमने वीडियो देखा है, उनके ऊपर पथराव करते थे। तब भी ये कांग्रेस इसी तरह मौन रहती थी। और पूरी विपक्षी पार्टियां जो आज हैं ये सब के सब क्या कहते थे, बोले भटके हुए नौजवान हैं, भटके हुए नौजवान हैं। उन आतंकवादियों के जो सहायता करने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को पोषित करने वाले लोग हैं, उनको भटके हुए नौजवान कहकर उनको जस्टिफाइड करते थे उनके हमलों को। तो ये राहुल गांधी ने दिखा दिया कि ये राजनीति में इतने निचले स्तर तक आ चुके हैं कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो हमले होंगे उनको उकसा रहे हैं कि तुम करो हमला, ताकि हम ये सिद्ध करें कि बीजेपी तो कमजोर हो गई, मोदी तो कमजोर हो गए। लेकिन राहुल गांधी जी शायद ये भूल रहे हैं कि आप यदि किसी सोते शेर को बार बार जगाने की कोशिश करोगे और वो जाग गया तो क्या होगा। मोदी जी को अभी आप ठीक से नहीं जानते। राहुल गांधी जी, आप राजनीति में बहुत कच्चे हो। आपको ये मोदी दिखाई दे रहा है 2014 के बाद का। मोदी तो मोदी है, विचार तो विचार है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। ये राहुल गांधी जी शायद भूलते हैं। जिस आरएसएस और बीजेपी को वो ये कहते हैं कि सारी
शिक्षा संस्थानों पे कब्जा किया हुआ है, सारी व्यवस्थाओं पे कब्जा किया हुआ है, और आरएसएस तो वैसी विचारधारा है, कैसी विचारधारा है, ये भूल जाते हैं वही तो स्वयंसेवक है। तो फिर जो गुजरात का सीएम था वो मोदी, उम्र बड़ी है, उसके साथ अनुभव बड़ा है, और इसलिए एक धैर्य बड़ा है। वो जानते हैं कि जो उनके ऊपर प्रहार करने वाले लोग हैं, जो उनकी हत्या करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, जो उनको ख़त्म करना चाहते हैं, जो बीजेपी को ख़त्म करना चाहते हैं, उनका इलाज कैसे करना है। और इसलिए राहुल गांधी अगर ये सोच रहे हैं कि पलटकर मोदी जी उन्हीं की बदतमीजी की भाषा में वैसे ही बदतमीजी की भाषा इस्तेमाल करेंगे, ना। जो दिमागदार आदमी है वो दिमाग से काम करता है, और जिसमें दिमाग नहीं है वो केवल जुबान चलाता है। मैं किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं, केवल जुबान चलाता है। आप देखें कमज़ोर आदमी क्या करेगा। जो कमज़ोर आदमी है ना, वो केवल खड़ा होके दूर से गाली दे सकता है, अब की मार के दिखाइयो, अब की मार के दिखाइयो, और पिटता रहेगा। ताकतवर आदमी कहता नहीं है, कर देता है। तो इसलिए मोदी जी कर्म में विश्वास रखते हैं। राहुल गांधी प्रतीक्षा करें, अब उनको ताकत देखनी है तो मोदी जी ताकत भी दिखाएंगे। और मैं मोदी जी को इस वीडियो के माध्यम से एक सलाह देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता ये कितनी सच्चाई है, लेकिन लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे मोदी जी आपके बारे में कि मोदी जी ने ये तृप्तिकरण की नीति अपनाई है, ये जो इन्होंने अपना सॉफ्ट हृदय परिवर्तित कर दिया है, और ये जो लगे हुए हैं कि भैया चुपचाप धीरे से मौन रहना, एक्स पर पोस्ट नहीं करना, कोई रिएक्शन नहीं करना। आपको नोबेल पुरस्कार की यदि होड़ में आप हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मोदी जी को नोबेल पुरस्कार चाहिए, इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली बातें करने लगे हैं आजकल वो, और इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि साहब मैं इतना सॉफ्ट हृदय हूँ, मुझे जो गाली देते हैं मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ। मोदी जी ये समझ लें कि अगर वो पुरस्कार मिल भी गया और आपकी छवि धूमल हो गई देश के अंदर, तब क्या करोगे ऐसे। और देश में दुश्मन बहुत हैं, तो अब उस रूप में आइए जिस रूप में श्री कृष्ण भगवान जी ने ज्ञान दिया है कि सामने वाला दुश्मन जैसा हो उसको वैसा ही जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने एक हद तक ठीक कहा है कि आपने गरजना तो छोड़ ही दिया है, आपने फुंकारना छोड़ दिया है, डसने की तो बात ही छोड़ दो, तो लोगों को लगेगा कमज़ोर है। अब ये करने का समय है। इस समय जो 2024 का चुनाव हुआ है, ये बहुत बड़ा झटका और ये बहुत बड़ी सीख देकर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को गया है कि अगर आपने अभी भी अपना रवैया नहीं बदला, अपना रूप नहीं बदला, अपना काम करने का तरीका नहीं बदला, तो 29 में केवल मोदी जी सत्ता से दूर नहीं होंगे, पूरी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। क्योंकि मोदी है तो ही इनके नाम पर, और योगी हैं तो इन्हीं के नाम पर पब्लिक वोट दे रही है। आगे सेकंड लाइन अभी तक तो मुझे कोई दिखाई नहीं देती, और इसीलिए मोदी जी को चाहिए कि अपना रवैया बदलें और योगी जी को खुली छुट्टी दें। ये जनता की राय है जो मैंने वीडियो के माध्यम से रखी है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैंने जो बात कही है आप उससे कितना सहमत हैं। वंदे मातरम।